रुख हिमाचल प्रदेश का कर लेते हैं। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। सिरमौर में लैंडस्लाइड से तबाही हुई है। बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटकर गिरने से हड़कंप की स्थिति देखने को मिली है। तस्वीर भी देखिए सामने आ चुकी है। यहाँ पर किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं और इसके बाद वहां पर क्या स्थिति, क्या हालात बने हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। अलग अलग हिस्सों से हिमाचल से तस्वीरें सामने आ रही है और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अभी, ये सिरमौर की तस्वीर बताई जा रही है, जहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। और ये तस्वीर डराती है, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होता है तो वहां पर जो आसपास के जो निचले इलाके होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो पूरी तरीके से बाधित हो जाते हैं। उसको वापस से शुरू करने में घंटों का समय लग जाता है, कई दिनों का समय लग जाता है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें राजमार्ग पर गिरते हैं, नेशनल हाईवे बंद है कई जगहों पर आपको बता दें कि पूरी तरीके से, यानी कि घरों पर जब चट्टान गिरते हैं तो घर तबाह हो जाते हैं। और यही तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी इस वक्त डरा रही है। लोग सहमे हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने की जो तस्वीर सामने आ रही है, ये सिरमौर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है और तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के सिरमौर की। तो बाढ़ की वजह से जहां निचले इलाकों में नदियां उफान पर है, तो पहाड़ी राज्यों में पहाड़ इस तरीके से गिरते हुए, दरकते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे बारिश और ज्यादा बढ़ती जा रही है, खतरा हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों में और ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये पहाड़ किस तरीके से नीचे गिर रहे हैं, दरक रहे हैं। आप इन तस्वीरों को आप देखिए, लैंडस्लाइड की तस्वीर है और कई राजमार्ग जो है लैंडस्लाइड की वजह से बाधित भी हो गए हैं। आने जाने का संपर्क मार्ग जो है कई हिस्सों में वो टूट चुका है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में इस वक्त डर रहे हैं, सहम रहे हैं। उनका कामकाज जो है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग राज्यों में भी बाढ़ और बारिश के बाद और लैंडस्लाइड के बाद जो है वो बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। खास करके पहाड़ी राज्यों में बारिश के बाद ऐसे ही लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। और एक जगह से दूसरे जगह जाने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी है। नेशनल हाईवे तक कई जगहों पर बंद हो चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पहाड़ खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और लैंडस्लाइड थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल हिमाचल प्रदेश में भी नजर आ रहा है। तो बाढ़ की वजह से स्थिति दिनों दिन खराब निचले हिस्सों में हो रही है, जबकि पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड, भूस्खलन ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे किस कदर कुदरत का प्रहार, प्रचंड प्रहार इस वक्त उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और अनुराग शर्मा, ब्यूरो चीफ हिमाचल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग शर्मा, जो सिरमौर से तस्वीर सामने आ रही है भूस्खलन की, वो वाकई में डरा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की स्थितियां हिमाचल में बनी हुई हैं, लगातार बहुत भयानक स्थिति है। अभी आपने आज देखा होगा कि सुबह जो है वो इतना बड़ा, कम से कम 200 से 300 मीटर लंबा ये एक बड़ा पैच है, जिसमें कम से कम सैकड़ों पेड़ और मिट्टी का मलबा जो था वो लगातार आपको बहता हुआ दिखा है। इसी की जद में 5 से 6 मकान हैं जो इस वक्त आए हुए हैं। लोगों को इमीडिएटली वहां से रेस्क्यू कर दिया गया। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। परंतु जिस तरह की तस्वीरें हैं ये बहुत भयानक है और आम जनता बहुत ज्यादा, हिमाचल में हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। केवल अगर हम सिरमौर की बात करें, केवल सिरमौर ऐसा नहीं है, परंतु उसके साथ साथ में कुल्लू में, मंडी में, मनाली में, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जिससे हिमाचल के आम जनता जो है बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। जी बिल्कुल अनुराग, क्या इस भूस्खलन के बाद किसी तरीके से नुकसान की भी खबर सामने आ रही है क्या? देखिए, सबसे अच्छी बात यही है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी वन संपदा, और अगर हम लोगों के घरों की बात करें तो 5 से 6 घर इमीडिएटली ऐसे हैं जो बिल्कुल आहत हो सकते हैं। उनमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मलबा जो है वो एक साथ जो है पेड़ों के साथ में आया है और उसकी वजह से जो है वहां के लोगों को हटा दिया गया है। हालांकि प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चौकन्ना है और वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो है और एसडीआरएफ जो है, होमगार्ड तक वहां पर डिप्लॉय कर दी गई है। परंतु ये है कि इतनी भयानक तस्वीरें हैं, इतना बड़ा लैंडस्लाइड है कि जहां पर
कोई भी काम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, परंतु उसकी वजह से जितना कहीं कोई नुकसान हो, लोगों को हटाना जो है वो उन्होंने कर दिया है। परंतु अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो गंभीर बनी हुई है। आज फिर भी हिमाचल में आज भी बारिश का अलर्ट बना हुआ है। सिरमौर हालांकि इस वक्त जो है ऑरेंज अलर्ट में है। सोलन जिस जगह में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर भी बारिश होने की बिल्कुल अभी जो है वो, आप पीछे भी तस्वीरें देख रहे होंगे कि मौसम किस तरह का बना हुआ है। जी तो इस तरह से जो है हिमाचल अभी बहुत बुरी स्थिति में जो है वो गुजर रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन की बात, कई ऐसे राजमार्ग हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्या वो सुचारू रूप से शुरू हो गए अनुराग? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो बहुत ज्यादा जो है, देखिए 1000 से ज्यादा सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, जिसमें चारों राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े हैं। अगर आप बात करें हिमाचल में सबसे ज्यादा जो इस वक्त बुरी स्थिति है वो है बागवानों की। बागवान का जो सेब है, जो 5 से 6 हजार करोड़ का बिजनेस जो है वो हिमाचल का केवल और केवल सेब से होता है। बागवान जो है पूरा साल वेट करते हैं इस चीज के लिए, और इसी समय में ये आपदा आई, और जिसकी वजह से आज जो है अब तो रसद की भी दिक्कत आने लग गई है। खाने पीने की चीजें भी जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं। बागवान का पेड़ सेब लगा हुआ है, और गत्ते की जो पेटियां, जिससे यूनिवर्सल कार्टन बोलते हैं जिसे, वो भी नीचे से अब जो है वो हिमाचल से ऊपर को आना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त भयानक स्थिति जो है हिमाचल में बनी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति खराब हो चुकी है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, सड़कें बंद है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो भी अब हिमाचल प्रदेश में पहुंचने को लेकर संकट वहां पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में टोंक जिले के बिसलपुर बांध में लगातार बारिश और कैचमेंट एरिया से जबरदस्त पानी की आवक को देखते हुए शनिवार सुबह को बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। इन गेटों से करीब 96,160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। शुक्रवार तक बांध के 6 गेट खोले गए थे, जिनमें से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन रात भर की बारिश ने हालात बदल दिए हैं और आज 2 और गेट खोलने पड़े। इस मॉनसून में पहली बार 24 जुलाई को एक गेट खोला गया था और तब से लगातार 1.5 महीने से पानी की निकासी की जा रही है। इसकी भराव क्षमता 38.703 डीएमसी है, यानी कि इस सीजन में क्षमता से 156% अधिक पानी की निकासी की जा चुकी है। लगातार पानी की आवक और गेटों के खुलने से डाउन स्ट्रीम इलाकों में अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। तो इन दिनों पूरा पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। सूबे के 23 जिलों में जल प्रलय आया हुआ है। आपदाग्रस्त पंजाब में लोग कुदरत से जंग लड़ रहे हैं। सदी के सबसे बड़े सैलाब से पंजाब जूझ रहा है। रावी, ब्यास, सतलुज के पानी में सूबे के 1900 गांव पूरी तरीके से डूब गए हैं। आपदा के इस घड़ी में बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्रीज के तमाम बड़े सितारे मदद के लिए आगे आए। रिपोर्ट देखिए। साल 2000 में आई रिफ्यूजी फिल्म में जावेद अख्तर के लिखे गीत पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद न इन्हें रोके। इसे लेकर अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 25 साल बाद कुछ इस कदर ये हकीकत बनकर सामने आएगा। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर जिले की हैं, जहां बॉर्डर पर बाड़ेबंदी पर भले ही बाशिंदों को रोक लिया जाता हो, लेकिन पानी को कोई नहीं रोक सका। पाकिस्तान से दाखिल हुए पानी ने हिंदुस्तान में तबाही का मंजर ला दिया है। पाकिस्तान से आए इस पानी ने कई किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। जाहिर है इस मसले का हल हुकूमतों के पास नहीं है, लिहाजा लोग ही अपनी जमीन बचाने की जुगत में लग गए हैं। सिर्फ फिरोजपुर ही नहीं, पंजाब के कई इलाके इन दिनों पानी में डूबे हुए हैं। गुरदासपुर, फाजिलका समेत कई जिले हैं जहां बाढ़ बेहिसाब है। हालांकि राहत और बचाव के काम यहां चल रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पठानकोट में। पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश के बाद एक बार फिर से पठानकोट में जो था बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। बात करें आज की, तो पिछले 24 घंटे की बारिश के बाद आज जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही मौसम जो है साफ दिख रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम आज जो है धूप चढ़ी हुई है
और बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट के हम ढांगू में खड़े हैं और कल रात जो बारिश हुई थी उसकी वजह से देख सकते हैं पहाड़ पूरी तरह से लैंडस्लाइड होकर नीचे गिर चुका था। अगर बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट में के हालातों के बारे में बात करें तो पठानकोट में अब तक जो है 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस बाढ़ में। अगर बात करें पठानकोट के जमीनों की जो कि बाढ़ से प्रभावित हुई है, तो पंजाब सरकार की तरफ से जो डाटा जारी किया गया है उसमें 2300 हेक्टेयर के करीब जो है जमीन जो है किसानों की जो है बाढ़ से प्रभावित हुई है। और बात करें पूरे पंजाब की, तो पंजाब में जो है अब तक कुल 9 कैजुअलिटी हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी है वो होशियारपुर में और दूसरे उसके बाद जो है पठानकोट में देखने को मिली है। अगर बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट में अभी तक 3 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पंजाब बाढ़ से हलकान है। सतलज, ब्यास और रावी नदियों में आया पानी पंजाब के किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हजारों गांव के 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची है पठानकोट में और पठानकोट के हालातों के बारे में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार जो थी पठानकोट में बारिश देखने को मिल रही थी, जिसके बाद एक बार फिर से जो था बाढ़ का खतरा जितने भी गांव हैं पठानकोट जिले के साथ लगते वहां पर फिर से लोगों को जो है बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। किंतु आज सुबह से ही जो है मौसम खुशहाल है और सुबह से ही धूप जो खिलनी जो है शुरू हो चुकी है, जिसके बाद लोगों को थोड़ा सा लोगों को मन में थोड़ी सी खुशी की लहर देखने को मिली है। तो आप बता दें कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो बारिश हुई थी कल, उसके कारण जो पठानकोट के ढांगू पीर में एक पहाड़ था वो भी पूरी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से सारा का सारा नीचे आ गया, जिससे रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अब तक जो है बाढ़ से मरने वालों की संख्या जो है 39 तक पहुंच चुकी है। अगर बात करें तो होशियारपुर में जो है सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो है 7 लोगों की हुई है। और बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट में अब तक कुल 6 लोग जो है इस बाढ़ की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। वही बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट में जो है 3 लोग अभी तक जो है लापता बताए जा रहे हैं। अगर बात करें पूरे पंजाब की, तो पंजाब में इस समय जो है कुल 1698 गांव जो है इस बाढ़ की से जो है प्रभावित हुए हैं और 3,80,000 और 244 लोग हैं जो है इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। पंजाब की मान सरकार लोगों को मदद मुहैया करा रही है। फाजिल्का में एनडीआरएफ की टीम नाव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रही, उनको जरूरत के सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। हालांकि लोगों का इंतजार है पानी उतरने का, ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर आ सके। वहीं अब इसमें बॉलीवुड कलाकारों, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों का साथ भी मिलने लगा है। मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और सुनंदा शर्मा भी अपनी टीम के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयां मुहैया करा रही। इतना ही नहीं, दिलजीत दोसांझ 10 गांवों को गोद लेने का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं नई रिलीज की वीडियो में उन्होंने कहा है कि वो पंजाब से ही हैं और उन्हें यहीं मरना भी है। पंजाब की सेवा सिर्फ राशन पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगी। जब तक पंजाब खड़ा नहीं हो जाता, ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा गुरदासपुर इलाके में एनजीओ के साथ मिलकर परिवारों की मदद कर रहे हैं। हुड्डा ने पहले भी आपदा के समय लोगों की मदद में सक्रिय भूमिका निभाई है और इस बार भी वे राहत सामग्री के बंटवारे में खुद मौजूद हैं। इसके अलावा लोकप्रिय गायिका सुनंदा शर्मा भी राहत और बचाव के काम में हाथ बटा रही हैं। वो खुद गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों तक सहायता सामग्री पहुंचा रही और सोशल मीडिया पर लोगों से अपील भी कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग राहत और बचाव के इस काम में आगे आएं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद ने भी पंजाब के लिए संदेश भेजा है। उनका कहना है कि पंजाबी वे हैं जो विश्व में कहीं भी मुश्किल की घड़ी आई तो खड़े रहते हैं।
आज जब पंजाब पर मुसीबत की घड़ी आई है तो उनका हौसला चट्टान से ज्यादा मजबूत है। हमें इसी तरह डटे रहना है। बहरहाल पंजाब में जिस तरह के हालात हैं उसे लगातार मदद की दरकार है। ऐसे में बॉलीवुड कलाकारों का आगे आना और सरकारी कोशिशों से सूरत बदलती है तो यकीनन पंजाब फिर से जल्द दौड़ना शुरू कर देगा, जो फिलहाल पानी की लहरों में ठहर गया है।